तो जिंदगी में शादी का धरोहर हो जाना आसान नहीं है, किसी का चंद्रशेखर हो जाना। बिल्कुल आनंद मोहन के लिए भी कुल मिला के आनंद मोहन के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं ऐसा ही मानते हैं। देखिए, मैं एक बात कहूँ संतोष जी, कि जब वो तिला संक्रांति पर धनबाद गए चूड़ा दही खाने, प्राइम मिनिस्टर रहते, तो बड़ी आलोचना उनकी हुई। और दूसरी बार जब मेरे घर आए रिसेप्शन पर, तो इसकी भी बड़ी आलोचना, पूरे मंत्रिमंडल को लेके आ गए। आधा मंत्रिमंडल था, 3-3 ये मिलिट्री का जहाज था। हमारे गांव आए तो 5-5 जो है मिलिट्री का वो हेलीकॉप्टर था, है ना। तो बड़ी आलोचना हुई, लेकिन वो आलोचनाओं की परवाह नहीं करते थे। जिनको चाहते थे, किसी हद तक जाते थे अपने कार्यकर्ताओं के लिए, उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए। तो हमारा जी चंद्रशेखर जी से जो लगाव हुआ, देखिए मेरी शादी हुई थी और नेपाल में लोकतंत्र और के लिए आंदोलन चल रहा था। उसमें मधेसी लोग, उसमें मूलवासी लोग नेपाल के जो हैं, उसमें नेपाली कांग्रेस, सद्भावना पार्टी, वे सब बाकी का अपोजिशन, ये मार्क्सवादी पार्टी, सब एकजुट था राजा के खिलाफ। चंद्रशेखर जी तो राजपूत थे, राजपूत तो बदनाम है राजतंत्र के लिए। लेकिन चंद्रशेखर जी ने, न केवल चंद्रशेखर जी को नेपाल का गांधी कहा गया और उन्होंने उस आंदोलन को जबरदस्त समर्थन दिया। मेरे जैसे व्यक्ति को, जिनको युवा इकाई की बागडोर सौंपी गई थी और मेरी अभी हाल में शादी हुई थी, अभी क्या कहते हैं पाँव का वो जो अलता लगाया जाता है शादी के समय में, वो लाल, वो सूखा नहीं था। लवली आनंद के हाथ की मेहंदी सूखी नहीं थी शादी के बाद, कि हम लोगों को कमान दे दिया गया कि जाओ नेपाल में लोकतंत्र और आज़ादी की जो लड़ाई छिड़ी है उसका साथ दो। और हम लोग वहाँ गए। नेपाल की तराई में चंद्रशेखर जी की कई मीटिंगें हमने लगाए, वीरपुर में, भीमनगर में, आपको जोगबनी में, फारबिसगंज में, इन इलाकों में, किशनगंज के इलाकों में, ठाकुरगंज के इलाकों में, वहाँ हम लोगों ने मीटिंगें लगाई। नेपाल के अंदर घुस करके, राजविराज में, ये धरान में, ये चारों तरफ इस तरह की मीटिंगें लगाई हम लोगों ने। वो जो नेपाल का बॉर्डर है जयनगर, चंद्रशेखर जी सब जगह गए और उस आंदोलन को सपोर्ट किए। तो ये एक न सिर्फ अपने देश के अंदर लोकतंत्र और समाजवाद के लिए वो लड़ते थे, बल्कि देश के बाहर भी उनकी नज़र थी कि समाजवाद मजबूत हो। समाजवाद मतलब गरीब गुरबा, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों की राजनीति।